अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। खाने में नमक को बैलेंस करने के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बॉडी में किस तरह से नमक को बैलेंस करना है, सोडियम को बैलेंस करना है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले के ज़माने में क्या पाया जाता था कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, सोडियम का लेवल ज़्यादा आया है बॉडी में, तो खाने में नमक कम करा दिया जाता था, फीके खाने खिलाए जाते थे। अब भी यही कंसेप्ट पाया जाता है। अक्सर डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि नमक को बिल्कुल कम कर दें, फीका खाना खाएँ, जबकि ऐसा नहीं है। ये अब जो 2023 की रिसर्चेज आई हैं, उन्होंने सारा कंसेप्ट चेंज करके रख दिया है। जो एक्चुअल सिचुएशन है वो सामने ला के रख दी है कि ये इसके पीछे ये कंसेप्ट पाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा, कौन से साइंस होंगे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा आ रहा है, और आप लोगों ने इसको किस तरह से बैलेंस करना है। जी हाँ, बैलेंस करना है। मैं कम करने का वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ कि सोडियम को किस तरह से कम करना है। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप लोगों ने सोडियम के लेवल को बैलेंस करना है। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने फॉरवर्ड करनी है। और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा आ रहा है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग नमक ज़्यादा खा रहे हैं। और आप लोग देखेंगे भी कि आप लोग नमक नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह बाकी मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके जितना ही नमक आप लोग के खाने में है और आप लोग यूज़ कर रहे हैं, और आप लोगों का फिर भी सोडियम लेवल ज़्यादा आ रहा है। उसके पीछे क्या है? पोटाशियम। ठीक है, हमारी बॉडी में पोटाशियम और सोडियम का एक कम्बिनेशन पाया जाता है। ये दोनों आपस में अटैच हैं, इन दोनों का आपस में एक कम्बिनेशन होता है, यानी कि इसकी रेशो अगर 1 है उसकी सोडियम की, तो पोटाशियम की रेशो 2 है, ट्वाइस टाइम रेशो इसकी है पोटाशियम की। 4700 मिलीग्राम पोटाशियम चाहिए होता है और 2300 मिलीग्राम जो सा है वो हमें नमक चाहिए होता है। तो अगर इस तरह से आप लोग समझें, ये सोडियम है और ये पोटाशियम है। आप लोगों का अगर सोडियम लेवल कम आ रहा है, यूँ सोडियम ज़्यादा हो गया, पोटाशियम कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि पोटाशियम कम है, सोडियम का लेवल वहीं खड़ा है, आप लोग उतना ही नमक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पोटाशियम लेवल नीचे आ गया, पोटाशियम कम आपकी बॉडी में जा रहा है, जिसकी वजह से ये इसका लेवल ज़्यादा हो गया है। अब आप लोगों ने इसको कम करके इसके इक्वल नहीं लाना है, आप लोगों ने इसको वहीं रहने देना है, इसे ऊपर लेके जाना है। ठीक है, पोटाशियम आप लोगों ने अपनी बॉडी में बढ़ाना है। अवेयरनेस हासिल करना शुरू करें कि किस तरह से क्या साइन है आपकी बॉडी में और किस तरह से आपने इसको बैलेंस करना है। ठीक है, आप लोगों को आई होप ये समझ आई होगी कि आप लोगों ने अगर कम आ रहा है तो आप लोगों ने इसको पोटाशियम को ऊपर लेके जाना है। अब साइंस इसके कैसे पता चलेगा आप लोगों को? ये आंखों के नीचे स्वेलिंग, आंखों के नीचे स्वेलिंग होगी, हाथों में स्वेलिंग होगी, पाँव में स्वेलिंग होगी, जब आप लोगों का सोडियम लेवल ज़्यादा होगा। होता क्या है कि ये सोडियम पानी को रिटेन करके रखता है, वाटर लेवल को बॉडी में रोकी रखता है पानी को, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग आंखों के नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है और हाथ और पाँव पे स्वेलिंग होती है। और दूसरे नंबर पे प्यास ज़्यादा लगेगी, क्योंकि बॉडी क्या करना चाहेगी, जो साल्ट होगा अंदर, सोडियम होगा, नमक होगा, उसको डाइल्यूट करने के लिए वो पानी मांगेगी और आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। तीसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर आप लोगों का ज़्यादा होगा। अब ब्लड प्रेशर को आप लोगों ने समझना है किस तरह से ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर। जो आर्टरीज होती हैं, ये जो सोडियम ज़्यादा है वो जाके ये आर्टरीज है आपकी, ये नाली है। ठीक है, सोडियम जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, नालियों के अंदर जाके सोडियम वहाँ पे चिपक गया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड गुजर रहा है। एक तो पानी भी ज़्यादा है आपके उसके अंदर, और दूसरा वो ब्लड को गुजरने में वहाँ पर जब सोडियम गुजर गया तो तंग हो गई है नाली, तो ब्लड को गुजरने में प्रेशर लग रहा है, इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि नमक कम करो। नमक कम नहीं करना, पोटाशियम बढ़ाना है, तो खुद ब खुद वो लेवल बराबर हो जाएगा, तो खुद ब खुद वो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। जब सोडियम लेवल पे आएगा तो वो रिटेन भी नहीं करेगा वाटर को। ठीक है, इस वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। होता क्या है कि गेट पास है, ये आपका सेल है, इसको भी आप लोगों ने समझना है, बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, दोबारा से वीडियो देखनी है और सारे कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये आप लोगों का सेल है, सेल के अंदर क्या है, हमारे पास अंदर है पोटाशियम, सेल के बाहर है सोडियम। ठीक है, अब ये गेट पास, ये इसका गेट खुलेगा, सेल का दरवाज़ा खुलेगा, तो पोटाशियम ने अंदर जाना है और पोटाशियम ने बाहर आना है और सोडियम ने अंदर जाना है। ठीक है, ये गेट पास ओपन होगा। अब ये गेट पास ओपन नहीं होता है, इसकी 2 रीजंस हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन दोबारा से इधर आ गई है। ठीक है, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस किन लोगों में होगी? 2 लोगों में होगी। जिनको डायबिटिक हैं जो लोग, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी बॉडी है। उसके बाद जो डायबिटिक नहीं है उनकी, लेकिन उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी हुई है,
और उसका क्या मतलब है कि वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इन दो लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये हमारी सेल की चाबी होती है इंसुलिन। पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करता है, जब हम खाना खाते हैं इंसुलिन रिलीज़ करता है, इंसुलिन आती है वो सेल की को ओपन करती है, और जो एनर्जी जो हमने खाने के थ्रू एनर्जी हमें मिली होती है, जो उसमें ग्लूकोज शुगर सारी चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर, वो ताला ऐसे खुलना है, इंसुलिन ने आना है, ताला खोलना है, वो एनर्जी सेल के अंदर जानी है। ठीक है, तो अब इंसुलिन ही नहीं आएगी, पैंक्रियाज इंसुलिन ही रिलीज़ नहीं करेगा, ताला ही नहीं खुलेगा, तो सोडियम ने बाहर ही फिरी जाना है ना ब्लड के अंदर। तो इस वजह से इसके पीछे बैक एंड समझें कि क्या हो रही है रीज़न। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी हो गई है, तो उसकी वजह से ये इशू आपको ब्लड प्रेशर का और ये सोडियम ज़्यादा होने का इशू इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको समझें कि किस तरह से ये लिंक बन रहे हैं आपस में। तो अब जो सा है इंसुलिन, आप लोगों ने अपनी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देना, वो अब बार बार खाने की वजह से वो हो रही होती है। आप मेरा डायबिटीज़ का वीडियो जाकर सुनेंगे, आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक रीज़न तो बता दी मैंने कि इंसुलिन नहीं आ रही है, वो सेल को ओपन नहीं कर रही है। दूसरे नंबर पर आप लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं। मैग्नीशियम जो सा हमारा मिनरल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और इसके पीछे बहुत सी ये हमारे एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं मैग्नीशियम की वजह से। अब आप लोगों ने सप्लीमेंट के पीछे नहीं भाग जाना है, आप लोगों ने कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना है। मैग्नीशियम और पोटाशियम के लिए मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करना है। अब मैग्नीशियम क्या करता है, ये रिलैक्स करता है सेल को। ठीक है, अब मैग्नीशियम जब इस सेल को रिलैक्स, जब सेल अकड़ा हुआ है, ठीक है ना, मैग्नीशियम नहीं इसको मिल रहा है, वो सेल ओपन नहीं होगा। जब वो आप लोग मैग्नीशियम पूरा रखेंगे, सेल रिलैक्स होगा, ओपन होएगी इसकी मूवमेंट, तो खुद ब खुद ही जो सा है वो सोडियम अंदर जाएगा, पोटाशियम बाहर आएगा, उसकी मूवमेंट होएगी। अब जो आर्टरीज हैं वहाँ पे नमक जमा हुआ है, ठीक है, नमक एक जमा हुआ है, आर्टरीज अकड़ी हुई हैं, ठीक है, नालियाँ अकड़ी हुई हैं, मैग्नीशियम जाएगा। मैग्नीशियम क्या करता है, रिलैक्स करता है हमारे मसल्स को। मैग्नीशियम आप लोग अपना मैग्नीशियम इंटेक बेहतर करेंगे, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, ब्लड को गुजरने में रिलैक्सेशन होने की वजह से ब्लड ईजीली फ्लो कर पाएगा, तो आप लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अब इसके पीछे आप लोगों ने देख लिया है कि क्या रीज़न आ रही है, पोटाशियम और मैग्नीशियम। और अल्लाह ताला के बनाए हुए सोर्सेज इतने अच्छे हैं कि वो जिसमें पोटाशियम पाया जा रहा होता है तकरीबन उसी में मैग्नीशियम पाया जा रहा होता है। तो आप लोगों को मैं ये बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इसके लेवल को ठीक करना है। अब ये आप लोगों को समझ आ गई कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को नोज़िया, वॉमिटिंग टाइप फील, सर में पेन, क्योंकि जब ब्लड का सर में पेन क्यों है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा, ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है ब्रेन तक, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके सर में भी पेन होगा, नोज़िया टाइप फील होगा, थकावट होएगी आपको। तो ये सारे साइंस होंगे तो आप समझ जाएंगे कि सोडियम का लेवल ज़्यादा है, और सोडियम का लेवल ज़्यादा है तो आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे क्या है। हम लोगों ने अपना क्या ठीक करना है, पोटाशियम ठीक करना है और मैग्नीशियम ठीक करना है। आप लोग इस पे वर्क करेंगे। अब ये तो हो गए साइन और सारी चीज़ें कि आप लोगों की बॉडी में सोडियम ज़्यादा है, ख़तरनाक है। सोडियम का ज़्यादा होना लेवल ख़तरनाक है, लेकिन सोडियम का लेवल कम होना उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस वजह से आप लोगों ने सोडियम को कम भी नहीं होने देना है, उसके बैलेंस आप लोगों ने उसको रहने देना है। अगर कम होगा तो उसमें ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा तो आपको वो थकावट और वो कोई काम ही आपसे कोई नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हमारी किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होते हैं जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, वो जब ब्लड प्रेशर लो होता है ना तो वो हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, तो उसकी वजह से फिर वो आप बेचैनी, स्ट्रेस उसमें आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाएंगे आप लोग और कोई बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और काम नहीं इसी तरह से कर पाएंगे। तो आप लोगों ने लो भी नहीं होने देना अपने ब्लड प्रेशर को। अपने बीपी को लो का होने का क्या मतलब है कि आपका सोडियम लो है, सोडियम को भी आपने लेवल को कम नहीं होने देना। अगर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग नॉर्मल नमक खा रहे हैं फिर भी आपका लो आ रहा है, आप लोगों का सोडियम लेवल लो हो रहा है, आपका बीपी लो हो रहा है, आपका सोडियम लेवल लो हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों में पोटाशियम का लेवल बढ़ गया है। आप लोगों को अब मैं बताऊंगी कि क्या सोर्सेज हैं, आप लोगों को उससे आइडिया होगा कि हम कहाँ पे पोटाशियम हमारा बढ़ रहा होता है। आप लोगों ने अब उसके लिए क्या करना है, पोटाशियम बढ़ाने के लिए अब किस तरह से करेंगे, वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
पालक, मेथी, ये चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है। और इसके अलावा आप लोगों ने ये कद्दू है, इसको आप लोग वैसे भी खाएं पका के। और आप इसका रायता, सबसे बेस्ट जो सा सोर्स है ना, खीरा उसमें डालें, दही में रायता, इसका पुदीना आप इसमें डालें और कद्दू को डालें। ये आपके पोटाशियम लेवल को बेहतर करेगा, ठीक है। और अगर जिनका बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है तो वो लोग टैबलेट नहीं खाएंगे। वो जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए टैबलेट खा रहे होते हैं, वो सीधी जाके हार्ट का इशू कर रही होती है। आने वाले टाइम में उन लोगों को हार्ट अटैक होने का खतरा है, उन लोगों को हार्ट अटैक होता है जिन्हें ब्लड प्रेशर का इशू होता है। तो इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेडिसिन से ज़्यादा आप लोग अपनी डाइट को सीधा करें और अवेयरनेस हासिल करें कि ये क्यों हो रहा है, हमने क्या खाना है। तो आप लोगों ने अपना पोटाशियम लेवल बढ़ाना है। उसके लिए आपने कद्दू का पानी बॉयल करके जो सा है उसे ठंडा करके, गर्म नहीं पीना, उसे ठंडा करके कद्दू का पानी जो सा है वो आप लोगों ने यूज़ करना है 1 गिलास, ठीक है। अब आप लोगों ने इतना भी नहीं यूज़ करी जाना, मैंने कहा है कि वो कम करता है, तो आप 3-3 गिलास पी रहे हैं, उससे क्या होगा, मैग्नीशियम एकदम ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर एकदम नीचे आ जाएगा, ठीक है। एकदम भी नीचे नहीं ब्लड प्रेशर को लेके आना। तो आप लोगों ने नॉर्मल करते करते 2-3 दिन में वो हो जाएगा ठीक आप लोगों का। आप लोग वेजिटेबल्स, खीरा वगैरह ये इस तरह से, सलाद लाजमी खाया करें। मैं लोगों को देखती हूँ सलाद के बगैर दोपहर का खाना खा रहे होते हैं। सैलड को, सब्जियों को लाजमी अपने वो डाइट में ऐड करें, गोश्त बनाएं उसमें सब्जियाँ डालें, ठीक है। तो आप लोगों ने कद्दू को भी, ये बेस्ट सोर्स है आपका पोटाशियम लेवल हासिल करने का। गरीबों का ये एक देखें कितना अच्छा सोर्स, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी ये उसके रिसोर्सेज रखे हुए हैं कि हम लोग वो कर ही नहीं सकते कि हम तो जी वो गरीब हैं, हम लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। कद्दू को आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, सब्ज़ी बना के खा लें, जिनका ज़्यादा है वो उसको बॉयल करके वो यूज़ कर लें। इस तरह से आप लोगों ने पोटाशियम का लेवल सीधा करना है। अब मैग्नीशियम भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैग्नीशियम डेली रिक्वायरमेंट में बहुत ज़रूरी है। आप लोग सीड्स, नट्स थोड़े बहुत वो ज़रूर लिया करें। अब जिनमें ये रेगुलर इशू पाया जा रहा है ब्लड प्रेशर का, तो आप लोगों ने मैग्नीशियम जो है ना, वो आप लोगों ने पंपकिन सीड, ग्रीन वाले होते हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन उसके 4-5 दाने आप लोगों ने डेली वो खाने हैं पंपकिन सीड के, ठीक है। इसके अलावा दूसरे सनफ्लावर सीड में भी पाया जाता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट सोर्स इसका पंपकिन सीड है। और पोटाशियम, मैग्नीशियम दोनों केले में भी पाया जाता है, लेकिन मैं केला इस वजह से आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, उसमें फ्रुक्टोज लेवल, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आप लोग फिर वो ज़्यादा ही उसको कंज्यूम कर लेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। दूसरी तरफ से फ्रुक्टोज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो शुगर और ये वो सारी चीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो सारा कुछ इफेक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आ रहा होगा। तो आप लोगों ने केला यूज़ करना है तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, हाफ केला पूरे दिन में, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों ने पंपकिन सीड 4-5 ले लेने हैं, तो आप लोगों का मैग्नीशियम लेवल वो ठीक हो जाएगा और आप लोगों का लो भी नहीं होगा, हाई भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक आप लोगों का ब्लड प्रेशर चलेगा। और सोडियम की आप, आई होप ये सोडियम का आप लोगों को मिस समझ आ गया होगा कि अगर सोडियम कम या ज़्यादा है तो इसके पीछे 2 चीज़ें क्या हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। इसे प्लीज़ शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।